लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ थे, जानकी नाथ जी थे, और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर की स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धूम कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद कर्तव्य कर्म की तुष्टि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार से की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और अपने और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लग रहा था। वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन की विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए तो जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर के कई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम वश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर
श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलवाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। मैं श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग ये सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। एक बार बोलो रामायण मैया की जय। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का 5वां समर्पण श्री राम जानकी जय।